तो आइए आप सभी को हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय टूटू सर पर आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो पर अगर नए नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे और आप हमारे वीडियो का समुचित लाभ उठाएं। तो आइए आपको बिना समय गवाए आपको फिर से आपको एक नए चैप्टर की ओर ले चलते हैं, एक रोमांटिक टॉपिक की ओर ले चलते हैं। आपका आज त्रयोदशा त्रयोदशा पाठ विश्व शांति। त्रयोदशा का मतलब होता है 13वां पाठ, विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। विश्व को कैसे शांत रखा जाए, विश्व में कैसे शांति आए, इसके बारे में आज चर्चा होगी। इसमें पाठ है विश्व शांति, लेकिन इसमें पूरी चर्चा है अशांति। देखो ऊपर से लग रहा है कि विश्व शांति के बारे में होगा, लेकिन है इस पाठ में अशांति, अर्थात अशांति को कैसे नियंत्रण किया जाए, अशांति को कैसे शांत किया जाए, इसकी तमाम चर्चा इस पाठ में। कहते हैं पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम। कहते हैं इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में अशांति के वातावरण चित्रण किया गया है। तत्समाधानोपायश्च निरूप्यते, और उसका समाधान कैसे हो, इस अशांति को समाधान, इसको कैसे मिटाया जाए, इसके बारे में चर्चा हो गई। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाह्य दोनों समस्याएं हैं। आज दोनों तरह के प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज अशांति दो तरह के हो रहे हैं देश में, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के हैं। कहते हैं ताम उपेक्षा न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उससे आज हमारा जीवन जो है समर्थ नहीं, अशांति से जीवन उतना जीने में मजा नहीं। कहते हैं सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुख विषय। अशांति का जो विषय है वो पूरे संसार में है। ऐसा नहीं कोई एक देश इससे अछूता कोई देश नहीं, सब देश अशांति से पीड़ित है। अशांति से ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्यादा खुशहाल है। अशांति सबको घेरे हुए है, अपनी जाल में सबको फंसाए हुए है अशांति। कहते हैं सर्वे जना तया अशांति अचिंतिता संति, और सभी लोग अशांति से चिंतित हैं। कहते हैं संसारे तत् निवारणा प्रयास क्रियन्ते, और संसार में अशांति से निवारण के लिए, अशांति को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास कुछ हद तक सफल भी हो रहा है, विफल भी हो रहा है, कई तरह के प्रयास चल रही हैं। कहते हैं वर्तमान संसारे प्रयास सर्वेषु देवेषु उपद्रव अशांति व दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव, आतंकवाद, नक्सलवाद, नाना प्रकार के ऐसे विचारधारा के लोग जो देश के अनहित में कार्य कर रहे हैं, जो अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हर देश में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, 208-10 जितने भी देश हैं, सारे देशों में ये व्याप्त है समस्याएं। क्वचिदेव शांता वातावरणम वर्तते, कहीं भी शांति की वातावरण नहीं, कहीं पीस एनवायरनमेंट नहीं है, जहां जाइए अशांति है। कहते हैं क्वचित देशस्य आंतरिक समस्याओं आश्रित कलहो वर्तते, कहीं भी समस्याएं सब जगह हैं, और कहीं आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है कोई लोग, तो कोई बाह्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहते हैं तेन शत्रु राजानी मोदमनानी कलयंती वर्धयंती। कहते हैं हर जगह शत्रु राज्यों से परेशान है, जैसे भारत हो गया, तो कई शत्रु देश हैं, उनसे भी प्रक्षुब्ध है। तो हर देश एक दूसरे शत्रु देश से परेशान है, क्षुब्ध है, अशांति है उससे फैला हुआ। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलिता, कई राज्यों में, कई देशों में आपसी शीत युद्ध भी चल रहा, जो ठंडा ठंडा लड़ाई हो, शीत कोल्ड वार जिसको कहते हैं, कई जगह शीत युद्ध व्याप्त भी। कहते हैं वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुलम अध्यानि असीनो दृश्यते। कहते हैं कि वस्तुतः संसार आज अशांति के वातावरण में, आज अशांति के सागर में डूबता उतरता नजर आ रहा है। कहते हैं अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, और अशांति से मानवता की विनाश हो रही है। अशांति से आज हमारी ह्यूमैनिटी गिर रही है। आज लोग अपने अशांति से, किसी को भाईचारे की जो संबंध है, आपसी संबंध है, एकता का जो संबंध है, सारे संबंधों में अखंड हो रहे हैं, सारे संबंध टूट रहे हैं।
अखंड वाले भी जो अखंड थी भाईचारे का संबंध वो सब खंडित हो रहे हैं। करा अध विश्व विध्वंस अस्त्राणी बहु आविष्कृतानि संति। आज इतने हथियार मात्रा में आ गया है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी वो लड़ाई होगा तुरंत लोग निकाल देते हैं कि चल है ना, निकाल देते हैं। तो पिस्टलबाजी की लड़ाई, तरह तरह के ये जो अनेक आज हथियार आ गए हैं, नाना प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं, इनसे और अशांति बढ़ गया है। जितने नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनसे और ज्यादा अशांति व्याप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि जो विश्व विध्वंस हथियार है, जैसे परमाणु बम हो गया, मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, गोला हो गया, तोप हो गया, तो बंदूक हो गए, तो इनसे समस्याएं और जटिल होती जा रही हैं। कहते हैं तैरेव मानवता नाशय भयम, उससे मानवता और गिर रही है। आज उससे मानवताएं, लोग में जो ह्यूमैनिटी की भावना है वो और गिर रहा है। कहते हैं अशांति कारणमस्य तस्य अनुवारणयोपयस्य सावधानतया चिंतनीयो, और अशांति के कारणों को निवारण करने के लिए सावधानी से चिंता सावधानी से उस पर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा लोगों को। कहते हैं कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोग्य ज्ञाते इति नीति। कहते हैं इसके निवारण के लिए कई उपायों को रचना होगा, लोगों में कई उपाय खोज करना होगा, इजाद करना होगा। कहते हैं वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम। कहते हैं अशांति की, विश्व अशांति के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण अशांति का असहिष्णुता है, और दूसरा फेमस कारण, मुख्य कारण असहिष्णुता, और दूसरा है द्वेष। ये दो ऐसे दोष हैं जिसके कारण अशांति, सबसे ज्यादा अशांति बढ़ में, पूरे विश्व में अशांति के दो ऐसे लक्षण हैं, असहिष्णुता और द्वेष, जिससे अशांति और फलती फूलती नजर आ रही है। कहते हैं एको देश अपरस्य उत्कृष्टवा दृष्टवा द्वेष्टि तस्य देश उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयतते। कोई देश, एक देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरा देश सोचता ये है कि उसको कैसे पीछे कर। आपसी भाईचारे आज टूटा हुआ है कि कोई देश जब भी ग्रो करना चाहता है तो दूसरा सोचता है कैसे से पैर धर के ससार दे। ले पुलिंग की भावना जो है ये हर देश में आज है, हर लोगों में है, देश में छोड़िए, लोगों में, समाज में है, हमारे राज्य में है, तो हर जगह ये व्याप्त है। कहते हैं असहिष्णुता का मतलब होता है किसी की धन संपत्ति देखकर, है ना, उससे जो जलन की भावना आती है, ईर्ष्या की जो भावना आती है, जो सहन नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये असहिष्णुता है। यही असहिष्णुता है जो दूसरे के धन को देखकर आदमी के अंदर जो जलन की भावना आती है। कैसे हो गया, आप लिखे हुए गाड़ी पर देखते होंगे, जलो मगर दीपक की तरह, है ना, जलो मत बराबरी करो। लोग क्यों जलते हो? किसी को देख करके संपत्ति से आप क्यों जलते हो? आप दूसरे देश प्रोग्रेस कर रहा है, तुम खुद अपनी मेहनत करो, क्यों उसको नुकसान पहुंचाने पे लगे हो? लोग सोचते उसको ऐसा नुकसान पहुंचा दें कि ताकि वो भी मेरे लेवल पर आ जाए। कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसको ऐसे धर के ससा दे कि फिर मेरे लेवल पर आ जाए, है ना। ऐसा नहीं करो। अगर कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसको और हेल्प करो, खुद भी सोचो कि हम भी ग्रो करें उसी के जैसा, और सकारात्मक रूप से, सकारात्मक सोच के साथ तुम भी आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि नकारात्मक विचार लाकर उसको भी अपने लेवल पे ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही भावना जो अंदर है मनुष्य के, इसी को असहिष्णुता कर, और यह असहिष्णुता के कारण ही अशांति आज सबसे ज्यादा मात्रा में अशांति उपस्थित आज है, व्याप्त है, फैला हुआ है ना, उपलब्ध है। तो उसका मुख्य रीजन असहिष्णुता है, जो लोगों के अंदर जलन है। कहते हैं एक देश दूसरे देश से उन्नति करता है तो उसके अंदर, उस देश के अंदर, है ना, असहिष्णुता का भाव होता है। तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयतते द्वेष एवं असहिष्णुता जन्यति, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। आएगा कि द्वेष किसे जन्म देती है? द्वेष इसकी मां है, असहिष्णुता की मां है, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। कहते हैं इमो दोषों परस्परम बैरम उत्पादयत, इन दोनों दोषों से बैर उत्पन्न होता है। बैर का मतलब झगड़ा, लड़ाई उत्पन्न होता है इन दो दोषों से, और पूरे संसार में झगड़ा उत्पन्न होते हैं, कलह झंझट उत्पन्न होते हैं।
कहते हैं स्वार्थम वैरम प्रवर्धेति, और स्वार्थ जो होता है, आज जो स्वार्थ है, सेल्फिश की जो भावना है, वो भी बैर को बढ़ाने में सहायक। द्वेष का मतलब ये भी होता है जलन, और किसी के प्रति गलत सोच, उसको कैसे गिरा दें, कैसे, ये भी एक तरह के द्वेष। अद्वेषे के, है ना, द्वेषे के ये पुत्री है असहिष्णुता, द्वेष ही जन्म देती है असहिष्णुता को। स्वार्थ भी बैर को बढ़ाता है। आज सबसे ज्यादा लोग अपने स्वार्थ, अपने को मजबूत करना, दूसरे को गिराना, ये सिर्फ अपने मजबूती के बारे में सोचना, यही स्वार्थ, और स्वार्थ ही बैर को बढ़ाता है। कहते हैं स्वार्थम बैरम प्रवर्धेति, स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन, और स्वार्थ के कारण लोगों में अहंकार, जो ईगो है, लोगों के अंदर जो घमंड है, वो स्वार्थ के कारण ही आता है। कहते हैं परस्परम धैर्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा व न सहते, और आज लोगों में जाति के लेके, जाति वाले रंग, है ना, जो इसमें क्या रखा हुआ है, कुछ लोग, है ना, आज देखते हैं बहुत सारे लोग फेसबुकों पर जातिवाद, है ना, कि अपनी अकड़ जेब में रखें, है ना, ये क्षेत्र में आप आ गए, ये आप क्षेत्रवाद कर रहे हैं, है ना, हम फलना जगह के हैं, बतियाते कम लतियाते ज्यादा हैं। तो एक आप क्या दे रहे हो, ये डायलॉग से क्या पता चलता है, आपके अंदर अहंकार है, आप अपने गुमान अहंकार को व्यक्त कर रहे हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना, जाति की गंध देते हो, क्षेत्र की गंध देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों के मन, आप तो ऐसे भी कर रहे, लग रहा होगा कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रवाद हम तो लिख रहे हैं सिर्फ, है ना, लेकिन दूसरे लोगों के अंदर ये मन में यही भाव आती है कि जातिवाद वाला रंग है, क्षेत्रवाद वाला रंग है, भाषाई रंग है ना, आप लिख। तो इस तरह के आज हर लोग जाति धर्म संप्रदाय के लेकर के, है ना, आप खाली सिर्फ सोच में रहते हो, सबको, है ना, सबको समझो कि सब सुखी रहे, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि ये भावना होनी चाहिए। कहते आत्मन एवं सर्वोत्तम उत्कृष्टम में मनति, आत्मा सबसे उत्तम है और इसको सबसे स्वच्छ बनाने की जरूरत है। हमारी सोच सबसे स्वच्छ होगी, तब हमारा पूरे विश्व जगत, पूरे जगत आगे ग्रो करेगा, बढ़ेगा। कहते हैं सर्वोत्तम उत्कृष्टम में मनति, राजनीतिक अत्र विशेष प्रेरका, और राजनीतिक लोग जो हैं इसको और अशांति को मचा रहे। अपने लोग एक ही रहेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हो, आप लोग जनताओं को गुमराह करती है, जनताओं को आपस में लड़ाती है और अपने मजे लेती है ना। आप उसके चलते आपस में टकराव कर लेते हैं, मतभेद मनभेद कर लेते हैं, लेकिन उसका मलाई वो लोग खाते, है ना। तो राजनीतिक लोग जो है मेन इसका प्रेरक करने का काम करता है ना, ये और इस, है ना, अशांति को और भड़काने का काम करता है। कहते हैं सामान्य जन विश्वसन अपि बलेन प्रेरित हो जाए, लोग आपको मन में विश्वास के साथ, बल के साथ, अपने विश्वास के साथ रहना चाहिए। कहते हैं स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ को बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है। आप अपने स्वार्थ को अपने मन से चाहिए तो स्वार्थ को हटा सकते हैं, परमार्थ की भावना ला सकते हैं। कहते हैं परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा स्वर्थे स्वार्थ त्यजेहि, यदि परोपकार की भावना आ जाए, परोपकार का मतलब दूसरे के प्रति उपकार। कोई अब रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग देखते नहीं, है ना, उसको उसकी हालत ना देख के उसके साथ सेल्फी लेने लगते, उसको वीडियो बनाने लगते। ये परोपकार की भावना ने, है ना। एक बार मीडिया वाले ने एक आदमी को डूबते हुए देखा, तो वहां पे डूब रहा है, उसके, है ना, पास जाके माइक लगा के कर रहा है कि तुमको कैसा फीलिंग हो रहा। अब बताओ तो ये मीडिया वाले को कैसा फीलिंग हो रहा है ना। वो उसने कहा, है ना, कि एक बार अंदर आ जाए तब बताते हैं कैसा फीलिंग हो रहा है ना। देखो ये सच्चा घटना नहीं है, ये जोक है ना। तो इस तरह के लोगों में, लेकिन इस तरह के लोगों में आजकल की भावनाएं आ गई है ना, कि आप गिर रहे हो तो और आपसे उस समय उसमें मजे लेंगे लोग, गुगली शब्द का प्रयोग करके। कहते हैं तेसाम कर्तव्यम इतम यत जने जने समाजे समाजे राजे राजे परमार्थ वित्तु जनेयु। आज जो है हमारे स्वार्थ की भावना त्यागना चाहिए और परमार्थ की भावना, परोपकार की भावना, मतलब दूसरों की मदद करें, है ना। हमारी युवा पीढ़ी, हम लोग जागे और दूसरों की मदद करें,
सब में समानता हो, अशांति को मिटाया तब जा सकता है। कहते हैं अत्र महापुरुषा विद्वान तितकांच न बिरला संति। और जितने भी महापुरुष हो गए, आप आंख उठा के देखो, सारे का ध्येय एक ही था, सारे का सोच यही था कि हमारा भारत या हमारा विश्व आगे बढ़े, सब में शांति की भावना आए, सब में भाईचारे की भावना आए। बहुत सारे अभी भी पूरे साधु संत जो हैं अभी भी वर्तमान समय में, उनका भी सोच यही है। वो भी योगा अध्यात्म करवा रहे हैं, प्राणायाम करवाते, क्यों? कि लोगों में शांति आए, एकत्र होकर रहे, सारे धर्म, सारे पंथ, सारे देश के लोग एक हो, है ना। कहते हैं तेसाम कर्तव्यम, उन लोगों का कर्तव्य, जितने भी बड़े बड़े महर्षि चिंतक विचारक हुए, संत हुए, उन सब का एक ही सोच था कि कर्तव्यम इदम जने जने समाजे समाजे राजे राजे च परमार्थ वृत्ति जने हो। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, जो भी हो, उन सब का एक ही सोच था कि हमारे लोग में आपसी कनेक्शन बढ़े, सब में जुड़ाव हो, सब एक ही से जुड़ के रहे, है ना। सब में अलगाव और टकराव की भावना ना हो, सब लोग एक ही रहे, सब एक साथ रहे, मिलजुल करके रहे, बंधुता की भावना रहे। कहते हैं शुष्क उपदेश न पर्याप्त प्रयुक्त कार्यान्वयन जीवने अनिवार्यम उक्ष्यम ज्ञानम भारम क्रिया बिना। और सतयुग में कहा गया है, उपदेश किसी के द्वारा दिया गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पशु भी हैं जो साथ में एक साथ चलते हैं, लेकिन मनुष्य आज इतना गिर गया है कि एक साथ समाज में आसानी से रह नहीं सकता, समझ लीजिए। जबकि सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है मनुष्य, है ना। सबसे 84 लाख जीवों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम कोटि में आता है मनुष्य। और कहा गया है इसके पास ज्ञान है, और ज्ञान भी है, लेकिन आज क्रियाएं नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है, उस अपने आंतरिक ज्ञान को जगा नहीं रहा है, जिससे आज हमारी समस्याएं आ रही है, अशांति उत्पन्न हो रही है। तो ज्ञान जो है भार के समान है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञान जो है भार के समान है, क्रिया के बिना। इस सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2021 में कि ज्ञानम भार क्रिया बिना का अर्थ स्पष्ट करें। तो ज्ञान जो है भार के समान है जब तक उस पर क्रियाएं नहीं की जाए। देशानां मध्ये च विवादान संयुक्तेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तिः संस्था सन्ति। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, है ना। यूएनओ का गठन किया गया था, यूनाइटेड है ना। यूएनओ का गठन करने का उद्देश्य यही था कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने का यही उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ बना, इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले राष्ट्र संघ बना था। तो राष्ट्र संघ एनओ कामयाब नहीं हुआ तो यूएनओ का गठन किया गया। और यूएनओ का गठन करने का एक ही उद्देश्य था, 1945 में इसकी गठन हुई, स्थापना हुई। तो इसकी उद्देश्य यही था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। 2 विश्व युद्ध जब पूरे वर्ल्ड झेला तो पूरे विश्व में त्राहिमाम, आर्थिक मंदियां, है ना, सारे बेरोजगार और बेरोजगारी की संकट काफी व्याप्त हो गई। इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए एक संघ बना यूएनओ, है ना। विश्व में शांति लाने के लिए यूएनओ का गठन किया गया। तो 2 देशों के बीच विवादों को रोकने के लिए, 2 देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक संघ बना जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। कहते हैं तांच काले आशंकितिम अपि विश्व युद्धम निवारन्ति। इसलिए इस आशंका से किया गया था, इस सोच के लिए किया गया था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। कहते हैं भगवान बुद्धे पुरा काले एव वैरनस्य वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने कहा था बैरी को बैर से समन नहीं किया जा सकता है, कोई भी बैरी को बैर से समन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई लड़ रहा है आप भी लड़िएगा तो लड़ाई बुझ नहीं सकता। कोई मार रहा है आप साइलेंट में हो गए, दूसरा वाइब्रेट में, धीरे धीरे वो भी साइलेंट हो गए, और वो भी वाइब्रेट हम भी वाइब्रेट, वो भी इन्वॉल्व हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बैरी को बैर से समन नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष अगर लड़ रहा है, दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक शांत हो गया तो वो भी पक्ष शांत हो जाए, है ना। तो बैरी को बैर से समन नहीं किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैरी को बैर से समन नहीं किया जा सकता है, असंभवम प्रोक्तवान। कहते थे भगवान बुद्धे पुरा काले एवं बैरनस्य वैर समनम असंभवम प्रोक्तवान अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भक्ति सर्वे मन्यते। और
अगर बैर के भावनाओं को हटाना है तो करुणा की भावना लाना होगा। बैर को हटाया जा सकता है, बैर मतलब लड़ाई, लड़ाई को लड़ाई से नहीं रोका जा सकता है, लड़ाई को लड़ाई से नहीं मिटाया जा सकता है, लड़ाई को शांति से मिटाया जा सकता है, करुणा से, प्रेम से मिटाया जा सकता है। अगर आएगा कि बैर को किससे मिटाया जा सकता है तो करुणा से मिटाया जा सकता है, और करुणा से ही मैत्री की भावना आएगी, मित्रता की भावना आएगी, फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आएगी, है ना। कहते हैं भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार ने एक उद्घोषण किया है, इस पंक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, अयम निजः परो वेति, यह मेरा है वह पराये का है। अगर ऐसे भावना रखते हो, है ना, बहुत सारे लोगों को देखते हैं गांव में कि अपने खेत में से बकरी खेत दिए दूसरे में गिरा, है ना, दूसरे में उसको चला दी। तो एक जो है संकुचित हृदय वाले, छोटे मानसिकता वाले लोग, है ना, एक कि अपना मेरा बच गया ना, दूसरा को हो गया, है ना, दूसरा के कुछ मिल जाए, है ना, दूसरा को क्या, है ना, कुछ भी ना बचे, हमारा बचे। ये जो भावना है संकुचित, नैरो माइंडेड लोग सोचते हैं, है ना। अब जो विकसित माइंड वाले हैं, जो संकुचित हृदय वाले नहीं है, जो विस्तीर्ण हृदय वाले हैं, उदार चरित्रानाम, कह रहा है उदार चरित्रानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो छोटे हृदय वाले लोग अपने पराये की भावना रखते हैं, बड़े हृदय वाले, उदार हृदय वाले के लिए पूरी पृथ्वी अपने परिवार के समान। इसलिए हमने जहां भी पढ़ाया आज तक ये फीलिंग नहीं आया, आप कहीं भी क्लास में ऑफलाइन पूछ सकते हो, जहां भी पढ़ाया सब जगह मेरे यही लगे कि ये लोग मेरे भाई हैं बहन, कभी भी ये नहीं लगा कि पराई जगह पे खड़ा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ माइंड में हमारा आता है। तो कभी भी लोगों के अंदर ये नहीं रखना चाहिए मेरा घर है तेरा घर है, ऐसा नहीं, पूरे पृथ्वी को कहो कि मेरा परिवार है ना, वर्ल्ड इज माई फैमिली, पृथ्वी जो है, संसार है जो मेरा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो, पूरे पूरे पृथ्वी को समझो कि हमारे कुटुंब है, ये सब हमारे गीत है, ऐसा भावना रखोगे तब लगेगा कि नहीं, परिवार में शांति रहेगी, लोगों में अमन चैन रहेगा। कहते हैं पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, और दूसरों की पीड़ा देने से आत्मा की नाश होती है ना। यहां तो पीड़ा दे दोगे, यहां तो किसी को कष्ट पहुंचा दोगे, चलेगा नहीं बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, है ना। वहां पे भगवान के जहां शरण में आपको जहां बुलावा आएगा, वहां आपको किसी का बहाना नहीं चलेगा, वहां आपको भगवान, है ना, देखते हैं कि क्यों, क्या धरती पर आप करके आए हो, और वहां बहानाबाजी करोगे वहां नहीं चलेगा। इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखाओ, है ना, आप सबसे मिलजुल के रहो, है ना। दूसरों के अगर सताते हो तो तुमको भी वहां पे सताएगा, है ना, ईश्वर आपको सताएगा। इसलिए आज से ही आप अलर्ट हो जाओ, किसी को मत सताओ। कहते हैं पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, दूसरों की पीड़ा देने से आत्मा का नाश होता है, आत्मा को सताया जाएगा, है ना। परोपकारस्य शांति कारणम भवति, और परोपकार वाले काम करने से शांति होता है, दूसरों के उपकार करने से, दूसरों को हेल्प करने से, मदद करने से शांति की भाव उत्पन्न होती है। अथापि प्रशस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, और एक देश दूसरे देश में जब संकट काल आए तो एक देश दूसरे देश को मदद कर, ऐसा करने से शांति का सूर्योदय उगते हुए दिखाई देता है। विश्व शांति का सूर्योदय तब उगते हुए दिखाई देता है जब एक, है ना, आपको तुलसीदास ने भी ये मित्र पर लिखा था कि जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन ही बिलोकत पाक तक भारी। जो मित्र, सच्चे मित्र वही हैं जो सुख और दुख दोनों में सहायता करे। तो सच्चे, है ना, मित्र की भावना की तरह हर देश को होना चाहिए। सुख दुख में, जैसे आज कोरोना काल में हर देश एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। तो इस तरह से अगर भावनाएं रहेगी तब पूरे विश्व में शांति का सूर्योदय उगता हुआ नजर आएगा। तो पूरे विश्व में शांति का सूर्योदय उगता हुआ नजर आएगा। तो आज से हम लोग प्रॉमिस करें कि आपसी लड़ाई झंझट को त्याग दें, स्वार्थ की भावना को त्याग दें, परमार्थ की ओर चले, परमार्थ के पथ पर चले। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर का जो आप लोग कह रहे थे
एक पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो भी बन सकता है।